जब मंडे के स्पेशल शोज करते थे तो आपको बेहतरीन चार्ट्स के साथ एक्सप्लेन भी करती थी कि क्यों उन स्टॉक्स में दाव लगाना चाहिए। तो स्वाति, पहला स्टॉक, पहला पिक आपकी तरफ से कौन सा आ रहा है? यस, पहला स्टॉक आशीष जी मेरा बाय कॉल ही है, सीमेंस पे है। ये पर्टिकुलर काउंटर अगर आप वीकली चार्ट देखें तो एक पेंडेंट पैटर्न फॉर्मेशन है। आप ट्रेंड लाइन देखिएगा, मैंने ड्रॉ किया है चार्ट पे, वो ट्रेंड लाइन के हिसाब से काफी स्ट्रॉन्ग फॉर्मेशन में चल रहा है। इवन इसमें इम्पोर्टेंट बात है कि वो अपवर्ड राइजिंग चैनल में चल रहा है, तो एक काफी स्ट्रॉन्ग फॉर्मेशन इंटैक्ट है इसमें। अगर जितना भी फॉल हम लोग ने निफ्टी या बैंक निफ्टी में देखा है या ओवरऑल मार्केट में देखा है, सीमेंस हमेशा 50 डेज और 100 डेज मूविंग एवरेज का सपोर्ट लेके वापस हमें एक बाउंस बैक रैली देखने मिली आशीष जी, जो कि एक काफी स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है। मेजर सेल ऑफ हमें देखने नहीं मिलता है ये पर्टिकुलर काउंटर पे। तो अगर ये कॉल ये जनरेट करना चाहिए करंट लेवल पे भी, सीमेंस पे बाय कॉल अपने पोर्टफोलियो में डेफिनेटली ऐड ऑन करें। मुझे लगता है इसमें पोटेंशियल है 1300 टू 1400 के लेवल्स तक जाने की। ये थोड़ा लंबे टारगेट्स दे रही हूँ मैं, प्रोबेबली नेक्स्ट जन्माष्टमी के आसपास ये हमें डबल भी देखने मिल सकते हैं भाव। बट एट दी करंट लेवल मेरा शॉर्ट टर्म व्यू के लिए टारगेट इमीडिएट रहेगा 1300, जो कि एक रेजिस्टेंस प्रोवाइडेड बाय 200 डे मूविंग एवरेज है। तो टेक्निकल सेटअप काफी स्ट्रॉन्ग है आशीष जी, डेफिनेटली करंट लेवल पे बाय कीजिएगा। नीचे में 1050 का काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है, वो एक स्टॉप लॉस प्लेस कीजिएगा। ऊपर में मैं टारगेट कोट करती हूँ 1300 टू 1400 ऑन हाई साइड। तो आप कह रहे हो इस समय मोमेंटम स्ट्रांग हो सकता है स्टॉक में, 1300-1400 तक के टारगेट्स, और अगली जन्माष्टमी में अगर हम लोग की मुलाकात होती है, जब भी होगी, ये स्टॉक लाइकली है कि यहां से दोगुना होने का दमखम रखता है। जी आशीष जी। अरे वाह, तो ये वो आप लोग के लिए पहली पिक, नोट डाउन कर लें। सीमेंस का काउंटर 1300 से 1400 के टारगेट्स, 1050 के लेवल्स पर आप अपने स्टॉप लॉसेस प्लेस करिएगा, तो मुनाफे का मक्खन पहला पिक आप लोग को आपकी स्क्रीन पर नजर आएगा। अच्छा कविता, ना सिर्फ टेक्निकल्स बल्कि मैंने ऑब्जर्व करा है फंडामेंटल्स भी बड़ी बारीकी से ऑब्जर्व करती है कंपनीज के, तो टेक्नो फंडा पिक हो जाए कविता एक आपकी तरफ से। यस फॉर श्योर आशीष जी। तो पहला जो स्टॉक हमें टेक्नो फंडा बेसिस पर लगता है, पीएसयू स्टॉक्स में हमको काफी अभी वैल्यू अनवाइंडिंग दिखती है, जो कि आना बाकी है। तो मेक इन इंडिया थीम को अगर नजर में रखें तो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट और डिफेंस सेक्टर दोनों का एक मेजर प्लेयर है, दैट इज बीईएल, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स की बात कर रही हूँ आशीष जी। तो ये स्टॉक हमारी रडार पर है, और वहीं इसमें डिविस्टमेंट ड्राइव जो गवर्नमेंट का भी फोकस है, उसका भी एक पॉजिटिव सेंटिमेंट इस स्टॉक को आता हुआ दिखेगा। फंडामेंटली अगर रिटर्न्स की बात करें तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इस कंपनी का करीबन 32% के आसपास है, और डिविडेंड यील्ड 1.32% के आसपास दिखता है। वहीं कंपनी का अगर हम वैल्यूएशन फ्रंट पर इसे रिव्यू करें तो ट्रेल टू मंथ पी इसका पिछले 3, 5 या 10 साल के अगर एवरेज देखें उससे कम हमें दिखता है। तो वैल्यूएशन के लिहाज से भी ये स्टॉक काफी अच्छा दिख रहा है। टेक्निकल सेटअप की बात करूं तो वीकली चार्ट पर एक बहुत ही क्लासिकल बुलिश रिवर्सल पैटर्न बन रहा है, दैट इज इनवर्स हेड एंड शोल्डर। व्हेन आई एम प्रोजेक्टिंग द टारगेट ऑफ दिस, हमें लगता है ये स्टॉक 100 मीडियम टर्म में 125 रुपए तक के लेवल दे सकता है। वहीं अगर साल भर अगले जन्माष्टमी पर हम मिले तो 140 रुपए तक के टारगेट्स इस पर दिख सकते हैं। करीबन 33 से 34% का मुनाफा इस स्टॉक में देखा जा सकता है। तो आवर व्यूअर्स कैन ऐड इन देयर पोर्टफोलियो बीईएल। नहीं, बिल्कुल मुलाकात होगी अगली जन्माष्टमी में। उम्मीद कर रहा हूं इस पैंडेमिक से हम सब उभर के उस तरफ मिलेंगे जरूर। 125, उसके बाद 140 तक के टारगेट्स के लिए आप बीईएल, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स में इन लेवल्स पर इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं। अच्छा, ये कॉल आप लोगों की स्क्रीन पर, और मैं स्वाति को जब कह रहा था तो मैं कह रहा था मंडे का स्पेशल शो, नाम ही भूल गया था, हफ्ता वसूली। इतने दिन हो गए, 4 महीने का लॉकडाउन हो चुका है, वो शो भी अब कर ही नहीं रहे इतने दिनों से हम लोग। तो हफ्ता वसूली में स्वाति जब जुड़ती थी तब उन स्टॉक्स की बात होती थी। ठीक है, तो हमारे पास 2 इंटरेस्टिंग स्टॉक्स आ चुके हैं, सीमेंस और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स। स्वाति, अगला स्टॉक कौन सा? इस अगला स्टॉक मेरा आशीष जी बैंकिंग सेक्टर पे है, जो कि एक एक्सिस बैंक पे मैं बाय कॉल देना चाहूंगी। अगर आप वीकली चार्ट देखोगे तो इन द मंथ ऑफ जनवरी फरवरी से जो हम लोग ने सेल ऑफ देखा है 700 से ऑलमोस्ट 280 के लेवल्स तक, वो एक बड़ा फॉल हम लोग ने देखा था एक्सिस बैंक में। वहां से काफी अच्छा बाउंस बैक देखने मिला है। उसके बाद उसने वो लो टच नहीं किया, विच इज अ वेरी गुड पॉइंट ऑन द टेक्निकल चार्ट्स। अगर आप चार्ट भी में डिस्प्ले कर रहे हो तो डेफिनेटली उस पर आप देखोगे कि मैंने एक अपवर्ड राइजिंग चैनल ड्रॉ किया है। उसके हिसाब से हम देख रहे हैं कि हायर टॉप्स हायर बॉटम फॉर्मेशन में चल रहे वीक। मोमेंटम इंडिकेटर जैसे हम लोग आरएसआई देखते हैं टेक्निकल एनालिस्ट, वो भी काफी पॉजिटिव है। ओवरसोल्ड जोन से बाहर आ चुका है, मोमेंटम में है, वॉल्यूम्स धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं वीकली चार्ट्स पे, तो ये भी काफी स्ट्रॉन्ग काउंटर है। मुझे लगता है जो भी लॉन्ग टर्म होराइजन के लिए देख रहा है पोर्टफोलियो में कोई अच्छी बैंकिंग स्टॉक ऐड करने के लिए, तो एक्सिस वन इज द वन ऑफ द गुड काउंटर।
तो करंट लेवल पे एक्सिस बैंक बाय करना चाहिए। मुझे लगता है 550 से 600 के टारगेट से 600 के टारगेट में कोट कर रही हूँ, बिकॉज जो चैनल ड्रॉ किया है उसका अपवर्ड ट्रेंड लाइन 600 के आसपास आता है, तो 600 के टारगेट्स में देखती हूँ। आप नीचे में 390 का एक इमीडिएट सपोर्ट लेवल है जो कि चैनल का लो ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है, तो वो एक स्टॉप लॉस प्लेस करके 390 का आप बाय कर सकते हैं एक्सिस बैंक फॉर इमीडिएट टारगेट ऑफ 550 टू 600 लेवल। और रिसेंट QIP दिखाता भी है किस तरह की एपेटाइट है इस बैंक के लिए, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के लिए। तो एक्सिस बैंक पे दाव लगाइए 550 और इवेंचुअली 600 तक के टारगेट्स, एक बेहतरीन लॉन्ग टर्म बाय दिग्गज स्टॉक्स में से अगर आपको कुछ चुनना है तो ये इंटरेस्टिंग प्ले हो सकता है। कविता, अगला स्टॉक कौन सा? आशीष जी, अगला स्टॉक है एक MNC पेंट कंपनी, दैट इज एक्जो नोबेल। और कंपनी की प्रमोटर होल्डिंग्स अगर देखें तो करीबन 74% की है, एंड दैट दिस स्टॉक कैन बी अ डीलिस्टिंग कैंडिडेट इन नियर फ्यूचर ऑल्सो। हम पिछले 5 साल में इनके मार्जिन्स जो है वो सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव होते हुए दिखे हैं। वहीं अगर इनके पीयर ग्रुप कंपैरिजन करें विद द बर्जर पेंट्स, एशियन पेंट्स और से कैंजाई नैरोलैक के साथ, तो ये वैल्यूएशन के लिहाज से सस्ता दिख रहा है और करीबन 56 के PE के आसपास ट्रेड होता हुआ दिख रहा है। ROE करीबन 20% के आसपास है और इसका इंडस्ट्री एवरेज के नीचे PE अभी ट्रेड होता हुआ दिख रहा है। सो दिस इज वन ऑफ द स्टॉक फ्रॉम MNC पेंट कंपनी। अगर टेक्निकली हम बात करें इस स्टॉक की तो बहुत ही बेहतरीन एक प्राइमरी अप ट्रेंड हमें वीकली चार्ट पर दिख रहा है, और स्टॉक हम यूजुअली एनालिस्ट फोकस करते हैं बाय ऑन डिप स्ट्रैटेजी, जहां हमें एक स्लैंडिंग ट्रेंड लाइन पर ट्रफ बनते हुए कुछ दिखे। एग्जैक्टली वही बनता हुआ हमें दिख रहा है ऑन वीकली चार्ट। कहीं 1800 के लेवल के आसपास ट्रफ बना है ऑन वीकली चार्ट, इफ यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, इफ आप शो कर पा रहे हैं तो स्टॉक हमें यहाँ से एक अच्छा बाउंस देता हुआ दिखेगा। करीबन 2500 तक के लेवल हम इस स्टॉक पे देख सकते हैं, whereas investors can keep stop loss of 1780 and can add that in their portfolio। 25% तक का मुनाफा हम देख सकते हैं अगले 6 महीने से साल भर के अंदर। बिल्कुल सही। एक्जो नोबेल और पेंट स्पेस में एक प्रीमियम प्रोडक्ट्स वाली कंपनी। Q1 में पेन ज्यादा देखा होगा क्योंकि प्रीमियम्स में हमने स्पेंडिंग कम होती हुई देखी थी, लेकिन बेहतरीन कंपनी है। स्टॉक को दाव पर नजर पर रखें। 2500 तक के टारगेट्स, 25% के आसपास के अपसाइड पोटेंशियल इस स्टॉक में नजर आता है। क्विकली स्वाति, आज का थर्ड पिक कौन सा है? यस आशीष जी, दोनों पिक्स मैंने बाय कॉल दिए, थर्ड भी बाय ही होगा, बट आज बाय का ही मूड भी है। यस ओवरऑल निफ्टी, बैंक निफ्टी दोनों मेरे कॉल्स बाय पे ही मैं देख रही हूँ। और ये लॉन्गर टर्म होराइजन के लिए जैसे आपने स्टॉक पिक्स मांगे हैं, तो डेफिनेटली करंट लेवल पे हम शॉर्ट तो नहीं जा सकते। जितने भी क्वालिटी स्टॉक्स मैंने दिए वो डेफिनेटली लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो के लिए काफी अच्छे मुनाफे क्लाइंट्स को दिए जाएंगे। करंट लेवल पे अब मेरा थर्ड कॉल भी बाय कॉल ही है, बट मैं मिड कैप्स पे देना चाहूंगी सिंस मेरे 2 लार्ज कैप पे है। मिड कैप में मेरा एक रेन इंडस्ट्री करके है जो कि करंट रेट 105 के लेवल के आसपास चल रहा है। आशीष जी, अगर आप वीकली चार्ट देखोगे तो हम लोग ने काफी जनवरी से सेल ऑफ देखा था 128 से, तो ऑलमोस्ट 50 के लेवल्स तक, 48 लेवल्स तक। उसके बाद जो फॉल का हम लोग रिट्रेसमेंट निकालते हैं, उसका जो गोल्डन रेशियो होता है 61.8%, वो उसने पार किया है, विच इज अ वेरी पॉजिटिव साइन है, जो कि आसपास 100 के आसपास था। वो वॉल्यूम्स के साथ उसने ब्रेकआउट दिया है गोल्डन रेशियो का, तो काफी स्ट्रॉन्ग फॉर्मेशन है। अगर मैं वीकली या मंथली चार्ट भी देखूं तो डाउनवर्ड स्लोपिंग चैनल से वो बाहर आ रहा है, पहली बार तो ब्रेकआउट दे रहा है, तो एक काफी स्ट्रॉन्ग फॉर्मेशन है टेक्निकल सेटअप्स में। तो करंट लेवल पे भी बाय कर सकते हो। अगर कोई भी डीप आता है से एटलीस्ट 95 के आसपास, तो यू कैन ऐड ऑन एट द करंट लेवल। आई विल सजेस्ट कि 30 to 40% रेन इंडस्ट्री पे बाय कर सकते हो। अगर डीप आता है तो आप ऐड ऑन कर सकते हो। मुझे लगता है इसमें क्षमता है, पोटेंशियल है 140 से 160 के लेवल्स तक जाने की, तो करंट लेवल पे बाय कर सकते हैं। 90 मेरा एक इमीडिएट सपोर्ट लेवल है, वो आप स्टॉप लॉस प्लेस कीजिएगा 140-160 के टारगेट के। और ये स्टॉक बड़ा तगड़ा मोमेंटम ऑलरेडी दिखा चुका है और यहां से भी देखिए दमखम नजर आता है। 140-160 तक के टारगेट्स रेन इंडस्ट्रीज में। और क्विकली आज का छठा और आखिरी स्टॉक स्पेसिफिक बेट कविता की तरफ से। कविता, कौन सा स्टॉक? आशीष जी, दिस इज लाइक पैंडेमिक के बाद एज लाइक गवर्नमेंट का फोकस हेल्थ केयर पे रहा है, तो वी हैव स्क्रीन द स्टॉक फ्रॉम हेल्थ केयर सेक्टर, दैट इज थायरोकेयर। ये एक टर्न अराउंड कंपनी है जो क्यू ऑन क्यू बेसिस पे अगर आप देखेंगे तो लॉस से प्रॉफिट में आती हुई दिख रही है।
और वहीं इसका क्वालिटी मैनेजमेंट इसके लिए एक पॉजिटिव ट्रिगर दिखेगा आपको। वर्चुअली डेट फ्री कंपनी है और इसका डिविडेंड पे आउट आप देखें तो 93.98% है। टेक्निकल सेटअप अगर देखें तो वीकली चार्ट पर डबल बॉटम फॉर्मेशन का ब्रेकआउट आता हुआ दिख रहा है। स्टॉक हैज पोटेंशियल की 900 प्लस के टारगेट्स आपको दिखा पाएगा। स्टॉप लॉस 625 का रख सकते हैं। करीबन 27% के रिटर्न्स हम देख सकते हैं इस स्टॉक पर। सो व्यूअर्स कैन ऐड इन देयर पोर्टफोलियो थायरोकेयर। थायरोकेयर वाकई हेल्थ केयर पे बड़ा फोकस होने वाला है। लॉकडाउन में बहुत लोग वो ब्लड टेस्टिंग वगैरह करा नहीं पाए थे, तो Q1 में पेन था। अब सब्सिक्वेंटली क्वार्टर्स में जो आने वाले हैं उनमें हालात और सुधरेंगे और सही में हेल्थ केयर की तरफ फोकस रुझान अब बढ़ना है। थायरोकेयर पे दाव लगाएं। इस स्टॉक में 900 प्लस के लेवल्स आपको इवेंचुअली देखने को मिलेंगे। इस नोट पर स्वाति और कविता, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद इस तरह के बेहतरीन पिक्स देने के लिए, और एक बार फिर से फेस्टिव ग्रीटिंग्स आपको।